एक तो डॉक्टर साहब थे आया आज इन्हें था लड़के तो रास्ते में थे देखियो फसला की पोजीशन है। मसला ठीक है। अभी जो किसान खेत में हल चला रहा है जो तिरपाली, उसमें कई किसान तो ठीक है, कई किसान उसमें अभी तिरपाली इस तरह से चला रहा है जैसे कोई बीच में एक खाली सी बना रहा है, जोड़ी बनानी चाहिए उसको। सुनिए बात को, क्योंकि इस समय क्या है कि धूप तो जो जमीन को ढकना जरूरी है, पौधे ढक नहीं पा रहे, तो जमीन मिट्टी ढकी हुई है, तो वो इस तरह से हल चलाया कि अंदर अंदर चल जाए उसमें। समझिए बात के पौधों के पास मेड़ ना बने। हाँ, मेड़ ना बने। वो जब तक पौधे आपस में ढकते नहीं तब तक वो मेड़ ना बनाए। जब पौधे जमीन को ढक जाएंगे फिर वो मेड़ बना ले, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, खाली बना ले उसको। उससे पहले वो इस प्रकार के मतलब आते हैं जो तिरपाली वो अंदर अंदर चल जाती है और मिट्टी पड़ी रहती है, वो किसान समझता है बस इतनी बात को। एक तो वो कर ले, ठीक है। दूसरा उसके अंदर अभी जो गिरता नरमा है उसके अंदर प्लांट पॉपुलेशन का बहुत ध्यान करे। वो सोचता है कि मेरा नरमा ठीक है, ऐसे नजर मारता है। उसको किसी भी तरीके से कोई, जैसे मान लीजिए कि 3 फुट पे या 3.5 फुट अगर मिट्टी की हालत अच्छी है तो पौधे से पौधे की दूरी भी वो 3-3.5 फुट पे करे। एक लकड़ी काट के उसको दे दे कि इसमें 3-3.5 से पहले पौधा नहीं रखना, मेरे को उससे पहले नहीं रखना उसको। दूसरा, आगे चल के तो हमने ये भी देखा है जैसे 2.25 फुट वाले जो फूड है उसके अंदर हमने जो गेटे नरमे के अंदर 1 फूट हमने पूरा निकाल के देखा है, एक वीडियो में डाला हुआ था। पूरा ना निकाले तो तीसरा फूट उसके अंदर आधा निकाल दे, बीच में 10 पौधे निकाल दे, फिर 10 पौधे छोड़ दे, 10 पौधे, उसमें से भी ऐसे नक्शा बन जाता है, दोनों तरफ से धूप आ जाती है, उसमें बीमारी नहीं आती। खास करके व्हाइट फ्लाई का और गुलाबी पिंक बोलवर्म का बहुत फर्क रहता है, क्योंकि ये धूप हवा का जब से किसान के समझ में आने लगी ये बात, थोड़ी थोड़ी लोग करने तो लग गया पर अभी पूरी तरह समझ में नहीं आई। जब हम 4 किलो बीज डालने लगे थे देसी नरमे का, नरमा न होने का कारण वही था। जब वो देसी में भी 1 किलो बीज डालेगा नरमा फिर होगा। सरसों जो अपनी नहीं हो रही थी 1 किलो बीज डालने लगा, इसी यही कारण था। अब जब ये 500 ग्राम पे आगे 250 ग्राम पे आएगा तो सरसों होने लग जाएगी। समझिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्लांट पॉपुलेशन को समझ ले अभी से ही उसको। दूसरा, उसके अंदर जो बात अभी पिंक बोलवर्म की है वो भी कई एरिया में शुरू हो चुकी है, तो किसान उसका ये सोच रहा है। कई किसान तो मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बोले क्या होएगा। कुछ किसान उसमें युद्ध लड़ने की बात करते हैं। युद्ध इस प्रकार से नहीं लड़ना कि हम खाली केमिकल का प्रयोग करें उस पर, एक बार आपने मार दिया उसका लाइफ साइकिल है, फिर आ जाएगा। उसका मारने के साथ साथ बचाव करना है हमने उससे, और पहले करना है फूल खराब होने से पहले। जैसे फेरोमोन ट्रैप है उसका प्रयोग किया जाए, ठीक है, लाइट का किया जाए। फिर इसके साथ साथ नीम का जो है, नीम सबसे बड़ा जैसे उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देता है। नहीं, किसान को कैसे पता चलेगा कि उसके फील्ड के अंदर है वो गुलाबी सुंडी का प्रकोप हो गया है, प्यूपा अंडा। उसको फूल जो है ना, जो सफेद फूल जो अभी देखे खेत के अंदर 2 आदमी अगर मिलके 25-25 या 50-50 फूल, तो 25-25 फूल 2 एरिया से देख लेते हैं, तो 50 फूलों में 10 फूल 15 फूल अगर है अंदर से, उसको जो उसकी वृत्तिका है उसको हटा के हम देखते हैं फूलों के बीच में, कुंकेस के बीच में थोड़ा तो पिंक बोलवर्म दिखता है अभी। तो आगे चल के जब फूल हो गए तो वो दिखने लग जाएंगे आगे चल के। तो नहीं, मैंने सुना है कि जो अपनी गुड्डी है बोकी जिसको बोलते हैं वो गुलाबी हो जाती है। पिंक बोलवर्म का अगर अटैक होता है तो उसका कलर फेड होता है होता है क्या कुछ ऐसा? पिंक बोलवर्म का तो होता ही है। पिंक बोलवर्म जिस बोकी में आई है, हाँ, उस बोकी के आकार में कोई उसका फूल इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे होता है कि फूल पूरी तरह दिखता, बाहर से पता लगता है कि फूल पूरी तरह से मतलब खुलता नहीं है, ऊपर से रहता है। अभी तो वैसे देखना पड़ेगा अपने को, जैसे मतलब फूल थोड़े दिन बाद, अभी तो सफेद फूल है, पीले जैसे वो लाल होंगे तो अपने को इस तरह से बंद होकर मिलेगा, वो उसमें पता लग जाता है। वो तो किसान को अभी देखने पड़ेंगे अंदर। तो फिर उसके बाद में यह ट्रैप वाला विधि है कि ट्रैप लगाए वो, अगर उसके अंदर एक बीघे के अंदर 5-6 ट्रैप लगाते हैं ना तो पता लग जाता है किसान को। उसमें किसानों के अंदर एक भ्रांति हो रखी है ट्रैप वाली, कि अगर एक खेत में लगाएंगे तो दूसरे खेत वाले जो हैं वो उड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। वो है उस जगह पे जहाँ वो बाउंड्री पे ना लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो उसे लगाने चाहिए, और इंडिकेटर के रूप में ट्रैप इंडिकेटर के रूप में लगा लेंगे, उसे डर लगता है तो ये पता तो लगे ना उस पर पिंक बोलवर्म शुरू हो चुकी है, समझिए नहीं, तो ये उसको ट्रैप से ही पता लगेगा। दूसरा, उसको पहला जो उसका साइकिल है ना, पहले वाला अडल्ट वाला जो उसको बनसटी के अंदर नष्ट कर सकता है, दूसरा एग वाला, तीसरा जो उसको मतलब मौके पे हम
कंट्रोल कर लें। उसके बाद में तो जो नुकसान होने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है, छोटी पिंक बॉल और उसी फूल में ही हम नष्ट कर दें। समझिए ना मेरी बात को। तो उसका तरीका यही है कि सबसे पहले एगलिंग को रोकने के लिए उसको नीम का प्रयोग करना चाहिए। नीम बाजार में बहुत होंगे, पर अच्छा नीम कोई भी यूज करे, जैसे नीम पिसी में इस प्रकार का कोई भी यूज करे, ठीक है। के साथ केमिकल वगैरह, हाँ केमिकल का साथ में प्रयोग करें, जैसे अभी उसको थ्रिप्स का लग रहा है, इमामेक्टिन यूज कर ले वो साथ में, ठीक है ना। पर आगे चल के फिर वो परफोनोसाइड पर कर सकता है, परफोनो अकेले भी कर सकता है, पर इसकी डोज ज्यादा ना डाले। किसान घबरा के कोई भी स्प्रे ना करे, अपने आप को संतुलित करे, भाई अभी जो है इस समय समस्या है, वो घबराए नहीं और उसी हिसाब से वो करेगा तो कंट्रोल कर लेगा। अगर घबरा के करेगा वो डोज ज्यादा डालेगा तो एक आधी बार तो हो सकता है रिजल्ट ले ले, दोबारा वो कॉटन को मार देगा, दोबारा वो स्प्रे भी काम नहीं करेगी और जो है कॉटन भी मरने के चांसेस ज्यादा है और व्हाइट फ्लाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। जो बार बार अगर सिंथेटिक करेगा तो नुकसान उसका और ज्यादा होगा, क्योंकि पौधे के सारे जो बायोकेमिकल वो चेंज हो जाते हैं और जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है वो उससे ज्यादा खतरनाक बन जाता है। व्हाइट फ्लाई जो है वो इस प्रकार से चलती है कि जैसे एगलिंग हो गई तो ऊपर की पत्तियां नहीं आ गई, नीचे निप्स काम कर रहा है, ऊपर से वो एग और नए मतलब जो है आपके व्हाइट फ्लाई वो काम कर रहा है। 3 तरह के लाइफ साइकिल बन जाता है कॉटन पे। नीचे रस चूसने वाले अलग होते हैं, बीच में अलग होते हैं और ऊपर अलग होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा वो दवाई भी वहां नहीं जाती। व्हाइट फ्लाई के लिए दवाई वहां पहुंचती नहीं, वो और ज्यादा खतरनाक है इससे। अगर वो सिंथेटिक का प्रयोग करेगा, सघनता बनाए रखेगा, तो उसमें व्हाइट फ्लाई के चांस बढ़ेंगे। तो इसमें नीम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, व्हाइट फ्लाई पे भी वो काम करता है, नीम पूरे लाइफ साइकिल को ब्रेक करता है। किसान अभी भी इतने सालों में पूरे किसानों को आ रहा है समझ में, वैसे उस सारे किसानों को पता नहीं है कि ये लाइफ साइकिल को ब्रेक करता है या अंडा देने से रोकता है या ओविसाइड एक्शन है, अंडे को नष्ट करता है, या लाइफ साइकिल को जैसे आगे नसबंदी वाला काम करता है। ये अभी भी वो समझ नहीं पा रहा, समझेगा वो कर सकता है ऐसा। तो ये जो आप कर लेंगे, उसके बाद में किसान जो खेत में पानी लगा रहे हैं तो पानी भी वो भर के ना लगाएं, हल्का पानी लगाएं, क्योंकि वो समझने लग गया है कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो मेरे खेत में है और मिट्टी कंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। पानी कंपैक्ट होगी तो जैसे पिछले दिनों बरसात हुई है, थोड़ी सी बरसात होती है फसल रुक गई, कई जगह पानी लगने रुक गई, तो उसके अंदर हल चलाना, हल उसका तरीका यही है अंदर अंदर चले, वो उसमें वो मेड़ ना बने। और जब वो पौधे आपस में मिल जाए तो बेशक मेड़ बने, तो उसमें पानी कम लगेगा, पर अभी ना बनाए वो मेड़। ये कई जगह ऐसा कर रहा है जिससे जमीन सूख भी जाती है और माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। अभी सुनने में आ रहा है साहब, जड़ें सूख रही हैं, ऊपर से तना है वो भी सूख रहा है, पत्ते मुरझा रहे हैं, वो क्या कारण है? नहीं, वो जड़ गलना, वो तो जो जड़ सूख रहा है, जो मतलब कोई पौधा है उसमें भी घबराने वाली बात नहीं। किसान उसको सोचता है कि दीमक है, दीमक नहीं है। वहाँ पे कई जगह पे तो जड़ गलन है, मैं आपको बताऊं। कई जगह अपने विजिट कर देते हैं, कई जगह व्हाइट ग्रब भी है, मैं बोलता हूँ। उसमें व्हाइट ग्रब के अंदर तो किसान इंसेक्टिसाइड में तो ये प्रोडक्ट यूज करता ही है, जैसे थाइमेथोग्राम है या मिडा है, या फिर हम जो अपने क्लोरोपाइरिफॉस वगैरह या कुनाल को। पर उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट उसके ईपीएन के एंटोमोपैथोजन नेमेटोड्स के जो अपने क्राउन के, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, वो करवाया जा सकता है वहाँ पे। और किसान को पता नहीं लगता, बाद में पौधा रुकने के बाद दीमक आ जाती है, वो सोचते हैं दीमक है। दीमक तो प्लांट रुकेगा, सेलुलोज बनेगा तो वो दीमक आ जाएगी, दीमक बाद में आती है। इसलिए वो तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, किसान उसको तो कर ही लेगा, कर भी रहा है। और बड़ी बात है, किसान घबरा के या तो पानी ज़्यादा लगाता था, जल्दी लगाता था, वो छोड़ गया, पानी अब भर के ना लगाए, वो भी ध्यान रखे। और किसान फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग ना करे। अभी इस साल नरमे की ग्रोथ और बढ़वार अच्छी है, और कई किसान ये सोचते हैं कि मैं यूरिया पूरी कर दूँ, ऊपर हो गया वो डीएपी यूरिया, उसको ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके अंदर अगर वो गोबर की खाद डाल दे 2 कुंटल 4 कुंटल तो वो फायदे की है। या वाम आता है जैसे वेसिकुलर और वस्कुलर माइक्रोराइजा, उसका भी छिंटा लगाए। कई किसान उसकी बुआई करते हैं, बुआई करने से उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक ही जगह पे स्पोर गिरेंगे। अपने चाहते हैं उसको जमीन में छिंटा लगाया जाए, ताकि उसके जो स्पोर है वो आपस में मिलकर दूर दूर से उसके लिए जो है उसके रूट का जो फीडिंग जोन है, एरिया है, वो बढ़ जाए, दूर दूर से उसे भोजन मिल जाए, तो वो छिंटा लगाए उसका। इसी तरह से वो उस समय लगाते वक्त गोबर की खाद का प्रयोग कर सकता है, और उसके यूरिया का प्रयोग वो 1-2 दिन बाद में करे, नरमे में पानी लगाने के बाद। वो सारा कुछ ही साथ में डालना चाहता है, वो ऐसे ना करे। कई किसान तो सल्फर के साथ वो डालते हैं माइक्रोराइजा, वो भी सही नहीं है। कोशिश करे वो आगे पीछे करके डाले उसको। और सल्फर हमारी जमीनों में खूब है, उसके अंदर अगर जरूरत नहीं समझ रहा, सुपर डाला हुआ है तो वो काम कर जाएगा। सल्फर सोलबलाइजर एक बैक्टीरिया आता है, उसका प्रयोग कर ले। कई किसान अभी पोटास डाल रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, पोटास मोबाइलर आता है,
काफ़ी कंपनियों का आता है, वो डाल सकते हैं। इसमें स्टेन्स में सिमियन की आता है। नहीं, यूरिया पानी से पहले या बाद में? यूरिया अगर वो बाद में डाले तो ज़्यादा अच्छी है, 1 दिन 2 दिन बाद में, शाम के समय 1 दिन बाद में डाल दें। पहले ये वेम वगैरह डालना है वो डाल दें, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो डाल दें। जैसे माइक्रो फूड, अभी दलहनी फसल की बात करें तो मैं जैसे ग्वार के अंदर भी कहूँगा कि अभी उसके अंदर पानी ना लगाएं और यूरिया तो बिल्कुल ना डालें, उसकी निराई गुड़ाई करें। उसके अंदर ग्वार अभी बुआई बाकी है तो उसके अंदर ये जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मोलिब्डेनियम युक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे माइक्रो फूड का बहुत बड़ा रोल है इसका, मतलब न्यूट्रिएंट्स पैदा करने में सहयोग करते हैं, ये डालें खेत के अंदर। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो फूड है, नहीं तो अलग से मोलिब्डेनियम किसी साथ मिला के भी डाल सकते हैं। वो काम की चीजें हैं उसके अंदर दलहनी फसलों में, और आप मूंग के अंदर भी काम की चीज है, ग्वार के ऊपर से भी डाल सकते हैं, तो ये डालें। और उसके अंदर जो हम कई बार स्प्रे करते हैं छोटी फसल में, वो भी कर सकते हैं। वो ग्वार जो उगा हुआ उसके अंदर सूडोमोनास का स्प्रे बाइको बी के नाम से करवाते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका पाउडर फॉर्म में माइक्रो है वो भी करवाते हैं। ये बहुत बड़े कारगर है, उस पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों के। जहाँ पीला पीला ज़्यादा हो चुका है ब्लाइट, उसके पौधे निकाल दिए जाए अभी, ताकि बैक्टीरियल ब्लाइट ना आए। ऐसा हम ग्वार में कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है, किसान के हाथ में बहुत कुछ है, वो खेत में पानी लगाना है तो वो ध्यान से लगाए, जरूरत के अनुसार लगाए। खाद डालनी है तो वो जैसी जरूरत है वैसे डाले, ऐसे नहीं उसको बड़ा करने के लिए पूरी कर दूं, ऐसे ना डालूं ज़्यादा। अभी डीएपी का तो लगभग समय ऐसा निकलता जा रहा है, 50 दिन बाद में कोई मतलब नहीं, आप स्प्रे करें डीएपी का। अभी चिल्लर के साथ बुआई करेंगे यूरिया डीएपी की? हाँ, तो वो अभी जो है ना 50 दिन के अंदर अंदर कर दें, ज़्यादा नहीं। आप वो जितनी डालनी है, अगर फसल अच्छी चली गई है तो उसकी जरूरत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका। ठीक है सर।